हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं कल जो हम 20 क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर क्या होगा। पहले हम 5 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन जो थे उसका आंसर देखेंगे। पहला फर्स्ट वन जो कि 11 नंबर था, वो क्वेश्चन था 41.89% यानी कि 42%। 42% को अगर हम 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 21/50 ऑफ 650 यानी कि इंटू 650, 0 कैंसिल हो गया। ये 5 और 65 कैंसिल होकर हो जाएगा 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 31, ये हो जाएगा 273। इसके साथ हमें ऐड करना है, ये दोस्तों 2.99 टू द पावर 5 है, प्रिंटिंग मिस्टेक शायद हो गया है, ये टू द पावर 5 है। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 273 है। अब हम देखेंगे 2.99 यानी कि 3 टू द पावर 5। 3 टू द पावर 5 का वैल्यू दोस्तों होता है 3, 9, 27, 81 देन 243। तो हम 273 के साथ 243 को ऐड करेंगे, तो इसे ऐड करने से होगा 516। इधर भी है 4.09 टू द पावर 4 यानी कि 4 टू द पावर 4। तो फिर 4 टू द पावर 4 का वैल्यू होगा 256। 256 से हम अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 512। तो देखिए ये जो हमारा स्क्वायर रूट है ये माइनस में है, ये RHS में जाएगा तभी तो प्लस होगा। तो हमें तो आंसर पॉजिटिव में चाहिए, मतलब प्लस x का वैल्यू निकालना है। तो इसे हम RHS में ले जाएंगे और ये जो 512 है इसे LHS में लेके माइनस करेंगे। तो LHS में 516 था, इससे 512 माइनस करेंगे, सो आंसर हो जाएगा 4, जो कि एक नंबर का स्क्वायर रूट है। तो फिर 4 किस नंबर का स्क्वायर रूट है? 4 16 का स्क्वायर रूट है। सो 11 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 16। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इधर है x% ऑफ 750 प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 72% ऑफ 450 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 5। देखिए मैं इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके ही आपको बोल रहा हूँ। 7.982 में 8 बोला, 2.03 को 2 बोला, यही हमें करना होता है अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इधर जो x% ऑफ 750 है तो ये इधर तो x/100 इंटू 750, ये LHS में रहेगा। इस टर्म के साथ अभी हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे इधर इस टर्म को सॉल्व करेंगे और RHS में ले जाएंगे। तो देखते हैं इस टर्म को सॉल्व करने से कितना होता है। ये 15.08 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 225, फिर 72% ऑफ 450, तो इसे हम निकालते हैं 72% ऑफ 450। तो देखिए ये 0 कैंसिल हो गया, ये 5 से कट करेंगे तो इधर 2 इधर 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 36। अब 36 इंटू 9 इसका वैल्यू होता है 324, क्योंकि 36 इंटू 10 होगा 360। 360 से हम अगर 36 माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 324। तो फिर हमें क्या करना है, 225 से 324 माइनस करना है, तो इसका आंसर आएगा -99। देखिए 225 से 325 तक है होगा 100, 100 से ये एक कम है, सो फिर आंसर इसलिए हो गया -99। यही कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो कि हमें एग्ज़ाम में अप्लाई करना है, जो कि हमारा टाइम बचाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक एक दिन में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस करने से ही आपका आदत बन जाएगा। तो देखिए अब LHS में हमारे पास है -99, इसे हम RHS में लेंगे तो ये हो जाएगा +99। तो किसके साथ प्लस करेंगे? जो RHS में है उसी के साथ ही प्लस करना है। तो RHS में क्या है, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 एंड 2 टू द पावर 5 यानी कि 32। तो देखिए इन दोनों को ऐड करने से हो गया ये 6 और 9, 96 से 99 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 195। तो ये जो 195 है, अब हम चलते हैं
ये किसके बराबर होगा देखिए, 195 हमारा फाइनल वैल्यू RHS में आया था। तो इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा ना, x% ऑफ 750 के साथ इक्वल होगा। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। इसे हम 5 से कट करेंगे तो ये हो गया 15, ये हो गया 2। 15 और 195 को कट करेंगे तो इधर आ जाएगा 13, ये 2 RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 13 इंटू 2 26। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। 13 में दिया हुआ है कि 728.06, इसे हम सिर्फ 728 ही कंसिडर करेंगे, डिवाइडेड बाई x इंटू 15.02। तो इस टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं। फिर ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। 23.89% यानी कि इसे हम 24% लिख सकते हैं इंटू 550। तो देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से कट हो गया, ये तो आ जाएगा 11, ये हो गया 2 और ये हो गया 12। तो 12 इंटू 11 हो जाएगा 132। इससे हम कितना माइनस करना है, 38 माइनस करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 94। तो देखिए इस टर्म का आंसर आया हमारा 94। इसे हम क्या करेंगे, 22.02 का स्क्वायर यानी कि 484 के साथ ऐड करेंगे। 484 के साथ 94 ऐड करने से, सॉरी, इसे हम माइनस करेंगे क्योंकि ये LHS में प्लस था, RHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया 390। तो देखते हैं ये वैल्यू हो गया 390। अब हम चलते हैं जो पहला था। अब हमारा RHS में है 390, तो LHS में क्या है देखिए, 728 इंटू 15 है। तो ये जो x है ये RHS में जाएगा, इंटू हो जाएगा इसके साथ 390 के साथ। तो फिर सिर्फ x का वैल्यू कितना होगा, 728 अपॉन 390 होगा। तो अब हम इसे 13 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये अगर 13 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 13 5 जा 65, फिर 7 8, 13 6 जा 78, ये हो गया 30। 15 और 30 को कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, और 56 और 2 को कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28। सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 36.08 यानी 36 इंटू एक्स, 36x प्लस समथिंग, फिर 21.11 स्क्वायर। ये पहले क्वेश्चन के मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के तरह ही है, जिसे कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या निकला आप मुझे बताइएगा। तो 14 नंबर का आंसर मेरा जो आया था वो था 8। ऑप्शन ए मेरा आंसर आया था। आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, आपका कितना आंसर आया था मुझे बताइएगा। अब हम चलते हैं 15 नंबर की तरफ। तो 15 नंबर में देखिए क्या है, 568 है, ये 330 है। इन दोनों को ऐड करना है। 568 के साथ 330 को ऐड करना है, फिर इससे कितना माइनस करना है, 12 का स्क्वायर माइनस करना है। तो पहले ऐड कर देते हैं, ये हो गया 898, फिर इससे माइनस करेंगे 144। तो आंसर हो जाएगा 4, ये 5 7 754। तो फिर ये किसका 8% है, 754 x का 80% 8% है। 8% का मतलब होता है 2/25। तो देखिए तो x का वैल्यू कितना आएगा, 750 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कट हो जाएगा, ये कट होने के बाद 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा, तो 375 को हमें 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो डायरेक्ट करते हैं, देखते हैं कितना आता है आंसर। 25 इंटू 5 125, तो 5 12 कैरी। 25 इंटू 7 175 प्लस 8 12 187, तो 7 रहेगा, 18 कैरी हो जाएगा। 25 इंटू 3 75, 75 के साथ 18 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 93, 9375। तो ये तो हमारा ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो फिर हमारा ज़रूर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। तो आप लोग एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा, फिर इसका आंसर कितना आया मुझे बताइएगा। मैं भी फिर से ट्राई करूँगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पिन कर दूँगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए ये पहला है 52500 डिवाइडेड बाई 7, तो इसे हम ओरली ही डिवाइड करेंगे। 7 7 जा 49, फिर 3 5 7 5 00 हो गया इसका आंसर। फिर 6 4 6 8 0 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 7 जा 42, 46 से 42 जाएगा तो 4 और 8 आएगा। फिर 48 हो जाएगा, 48 6 8 जा 48, फिर 6 0 जा 0, इसे हम ऐड कर देना है। ये हो गया 0 8 2 8 1। तो फिर हम इधर x है -x, ये LHS में आएगा, और LHS में जो है हमारा 18,280 ये RHS में जाएगा। तो 18,280 ये RHS में जाएगा तो माइनस ही होगा। किससे माइनस होगा? 19500 से माइनस होगा। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 21220। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 28.5 इंटू 34 प्लस 2320 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 36 टू द पावर 2, मतलब 36 का स्क्वायर माइनस x। तो देखिए ये जो 28.5 इंटू 34 है, इसका वैल्यू आएगा 969। फिर इसको हम ओरली सॉल्व करते हैं। 2320 डिवाइडेड बाई 8, तो देखिए 8 2 जा 16, 7 2 8 9 जा 72, 8 2 जा 0, इसे हम ऐड करेंगे तो आएगा 9 5 12 1259। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो 1296 से अब हम माइनस करेंगे 1259 को, तो 16 से 9 जाएगा तो आंसर हो जाएगा 7। तो ऑप्शन बी और ई दोनों में ही 7 है। तो फिर देख लीजिए ये 8 से 5 जाएगा तो आंसर हो जाएगा 37। 37 ऑप्शन ई में है। सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। अब 13 नंबर क्वेश्चन। 47 इंटू 27, 47 इंटू 27 का आंसर आएगा 1269। ये मैंने रॉफ में मल्टीप्लाई किया था। इसका शायद कोई शॉर्ट ट्रिक में फॉलो नहीं करता हूँ एग्ज़ाम में। अगर आप इस मल्टीप्लिकेशन का कोई शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं तो मुझे बताइएगा। फिर इस डिवीज़न को हम ओरली सॉल्व करते हैं। 15,600 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, फिर 7 6, 8 9 जा 72 40, 8 5 जा 40, फिर 0, और उसके साथ 181 ऐड कर देना है। तो देखिए 9 + 1 हो जाएगा 10 1, 6 + 1 7 5 12 प्लस 8 20 2, 4 + 9 + 1 मतलब 10 + 4 14 4 1 3, तो 3400। 3400 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अब हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये है 112.5 इंटू 5, इसका आंसर आएगा 562.5। तो देखिए इसे हम ओरली किससे सॉल्व कर सकते हैं। 100 इंटू 5 हो जाएगा 500, फिर 12 इंटू 5 हो जाएगा 60, तो 560 हो गया।
फिर ये जो 0.5 इंटू 5 ये हो गया 2.5, सो इसका आंसर हो गया 562.5। फिर इसके साथ हमें ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 560 डिवाइडेड बाई 6। तो देखिए 4 7 जा 42, फिर 3 6 4 6 6 सॉरी डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 6 7 जा 42, फिर 3 6 मतलब 36, 6 6 जा 36, 6 0 जा 0। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 13 222.5। इससे हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 7 5 जा 35। तो देखते हैं ये हो गया 12 से 5 जाएगा तो 7, तो 0.5 से पहले 7 आएगा, तो 7 ऑप्शन सी में ही दिखाई देता है, तो मुझे माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 40 नंबर का आंसर मेरे हिसाब से होगा सी, जो कि 97.5 है। आप लोग सॉल्व किए हैं या नहीं? अगर सॉल्व किए हैं तो आपका आंसर कितना आया है? क्या आप इस ट्रिक को आजमाए थे या फिर टोटल मल्टीप्लाई करके माइनस किए थे? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4096 का क्यूब रूट। तो ये जो 4096 का क्यूब रूट है, ये किस मतलब ये जो 4096 ये 16 का क्यूब होता है, और ये जो 5832 है ये 18 का क्यूब होता है। इसे हम याद कर लेना है, एटलीस्ट 1 से 30 तक का, 1 से 20 तक का क्यूब हमें याद करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड करने से हो जाएगा 34, फिर डिवाइडेड बाई 289 का स्क्वायर रूट यानी कि 17, ये हो गया 2। तो ये जो 2 है ये एक नंबर का 1 टू द पावर 1/5 है, तो फिर ये नंबर कितना होगा, 2 टू द पावर 5। सो 2 टू द पावर 5 कितना है, 32 है। सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नंबर सीरीज की तरफ। तो देखिए ये नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का 2, फिर आ गया 5, फिर 23, फिर 143, फिर 1151। तो इसे देखने से पता चलता है कि ये श्योर मल्टीप्लिकेशन ही हुआ है। तो चलिए पकड़ते हैं पैटर्न क्या है। तो 2 से 5 क्या हो सकता है, इंटू 2 प्लस 1 होगा। फिर 5 से 23 इंटू 4 प्लस 3 होगा। फिर 23 से 143 इंटू 23 से कितने मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, 23 6 इंटू 6 होगा 138, फिर प्लस 5 आ जाएगा तो 143 हो गया। उसी तरह अगर हम पैटर्न फॉलो करेंगे तो इंटू 8 प्लस 7, ये देखिए ये हो जाएगा 1151। तो नेक्स्ट नंबर कितना होगा, इंटू 10 प्लस 9, जो कि होगा 11,509। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये क्या हुआ, 8, फिर 9, फिर 20, फिर 63, फिर डैश आ गया। तो देखिए 8 से इंटू 1 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 9 होगा। फिर 9 से इंटू 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे 20 होगा। फिर इंटू 3 प्लस 3 करेंगे 63 होगा। उसी तरह इंटू 4 प्लस 4 करने से हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। इंटू 4 प्लस 4 करने से आंसर होगा 256। देखिए मतलब इसका मल्टीप्लाई करना ही नहीं था। 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में आएगा 2, फिर 2 से 4 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट में आएगा 6। तो 256 का ही यूनिट प्लेस में 6 था और किसी ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए हमारा इसका आंसर आसानी से निकल सकता था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा, 15, 34, 13, 30, 11। तो ये इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है।
तो देखते हैं 15 से इंटू 2 प्लस 4 करने से होगा 34, फिर 34 इंटू हाफ करने से होगा 17, फिर माइनस 4 करने से होगा 13, फिर इंटू 2 प्लस 4 करने से होगा 30, मतलब 13 इंटू 2 प्लस 4 करने से हो जाएगा 13, फिर 30 इंटू हाफ माइनस 4 करने से होगा 11। तो अगला नंबर क्या होगा, इंटू 2 प्लस 4, 11 इंटू 2 हो जाएगा 22, 22 प्लस 4 होगा 26। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। 6, 5, 7, 12.5, 27। तो देखते हैं 6, 5 कोई ड्रेस्टिक चेंज नहीं हो रहा है, वही आसपास ही आ रहा है। फिर 5 से 7 वही पास ही हो रहा है, पर इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे ये भी पहले डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होता गया। तो इस तरह क्वेश्चन में 0.5 ही इंटू होता है, यानी कि हाफ करके फिर 1 फिर 2 ऐसा ही कुछ होता है। तो चलिए पैटर्न क्या है देखते हैं, देखने से पता चलेगा। 6 से 5 के पास हम कैसे आ सकते हैं। तो 6 के हाफ करके प्लस 2 करने से ये हो जाएगा 5, फिर 5 से इंटू 1 करके प्लस 2 करने से होगा 7। 7 से 12.5 तक हम कैसे जाएं। अगर 7 से हम 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 105, यानी कि 10.5। फिर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 होगा। तो फिर देखिए 12.5 से इंटू 2 करेंगे हो जाएगा 25, फिर प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 27। तो देखिए क्या हुआ, पहले 0.5 मल्टीप्लाई की, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2.5, और जो भी आंसर आएगा इसके साथ हमें क्या ऐड कर देना है, 2 ऐड कर देना है। तो 27 इंटू 2 हो जाएगा 54, फिर 0.5 मतलब 13.5 इससे ऐड कर लिए, ये हो गया 7, 67.5, फिर 67.5 के साथ प्लस 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 69.5। क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्या दिया है, 64, 77, 66, 73, 68। तो इसे देखने ही से ही पता चल रहा है कि 64 से 68 गए, 68 से 66 से 68 गए, 64 से 66, 66 से 68, यानी कि ये एक अलग सीरीज चल रहा है और ऊपर एक अलग सीरीज चल रहा है। तो इसका पैटर्न क्या है, 64 से 66 प्लस 2, ये भी प्लस 2, ऊपर क्या हो रहा है -4 और -4 ही होगा। सो 73 से अगर हम -4 करेंगे तो ऑप्शन डी 69 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर ये आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। क्या आप लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे? कल भी मैं बताया था, आज मैं भी बता रहा हूँ। आप लोग फिर एक बार शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए और इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। एक दिन यानी कि वीकेंड में मैं ट्राई करूँगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक के साथ एक साथ ही 20 क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। वो एक सेशन में ही सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कवर करेंगे। टिल देन आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, और आज के क्वेश्चन आप आगे आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गुड नाइट, हैव ए साउंड स्लीप।